नमस्कार दोस्तों, आज हम आपसे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर रहे हैं। सीएसके की बात हमेशा क्रिकेट में बहुत इज्जत से ली जाती है। आईपीएल के अंदर ये अनडिस्प्यूटेड लीडर्स रहे हैं, इनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है और महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी के अंदर इन्होंने बहुत कुछ अचीव भी किया है और इनको एक कंट्रोवर्सी में एक तरीके से इनको आईपीएल में भाग लेने से रोका भी गया था। तो उस बारे में काफ़ी बातें हो चुकी है, लेकिन आज हम इन सब से हटके इसकी स्टॉक मार्केट में और फाइनेंशियल मार्केट्स में जो इसका दखल है, जिस तरीके से इन्वेस्टर्स की इनसाइट्स हैं, तो क्रिकेट वर्सेस स्टॉक्स पे हम बात करेंगे, जो कि आर्थिक जगत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी जो जर्नी रही है, चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो स्टॉक्स को और इन्वेस्टर्स को लेके ये है कि चेन्नई की आप सक्सेस स्टोरी देखिए कि जैसे जैसे इन्होंने खेल में अच्छा किया, उसी अनुपात में इनके जो शेयर्स के अंदर इनके और एक खास करके जब मुंबई इंडियंस के साथ अगर आप कंपेयर करें, इंडिया सीमेंट्स की ये रही है, तो उस पर हम सारी डिटेल से बात करेंगे कि जो इसकी जर्नी रही है वो किस तरीके की रही है, कैसे इसने कॉन्फिडेंस पैदा किया है और किस तरीके से इसकी जो ऑन फील्ड परफॉर्मेंस है उससे ज़्यादा अच्छी फील्ड जो इनके ऑफ फील्ड परफॉर्मेंस रही है, यानी क्रिकेट के अलावा भी क्रिकेट में बहुत कुछ होता है। चलिए हम इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखिए, इसके जो शेयर्स हैं बेसिकली इसके उसके डिटेल्स हैं और पास्ट बिहेवियर है, क्रिकेटिंग में बात नहीं करेंगे, हम यहाँ पर स्टॉक्स की बात करेंगे। तो उसने कैसे कैटलिस्ट का काम किया है। तो एक तीसरे और जिस तरह से आईपीएल की वापसी हो रही, चेन्नई भले इस समय 2 मैचेस हारी है, लेकिन चेन्नई जानी जाती है बाउंस बैक करने के लिए। जो कंट्रोवर्सी हुई हरभजन सिंह के साथ, सुरेश रैना के साथ, वो सारी बातों को हट करके भी इस बार भी चेन्नई को काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेंडर माना जा रहा है। तो उसके मद्देनजर इसका बिहेवियर कैसा होगा, चलिए हम इस पर बात करेंगे। तो जिस तरीके से आप देखा जाएगा, तो चेन्नई सुपर किंग्स जो है, इसके जो स्टॉक्स हैं वो कैसे बढ़े हैं और कैसे उन्होंने इंप्रूवमेंट दी है, कैसे अपने इन्वेस्टर्स को उन्होंने फ़ायदा पहुंचाया है। तो जो इसकी जो ओनली स्पोर्ट्स टीम है जिसके पास जो शेयर्स हैं, जो एक्सचेंज है, एक दूसरे के हाथों से बदले जाते हैं, वो ग्रे मार्केट के अंदर, ये बहुत हॉट प्रॉपर्टी रही है। तो विटनेस कैसे की है इसने, जो मीटियोरिक राइज हुई है इसके वैल्यूएशन के अंदर, हम उस पर दिलचस्पी दिखा रहे हैं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर। और इसको देखें अगर आप, चेन्नई सुपर किंग्स जो है, बेसिकली इसका जो शेयर है वो कमांड प्राइस करता है 50 से 55 रुपए के। एक शेयर की जो प्राइस है आपको कम लग सकती है, लेकिन अगर आप इसका राइज देखें तो ये टेक कंपनीज के राइज के हिसाब से काम करती है। इसका जो वैल्यूएशन है, मेथड है, जो इसकी एग्रेसिव अप्रोच है, वो आप देखिए, मैं सिमिलैरिटी से प्रूव करता हूँ। तो जो कंपनी की जो वैल्यू है ये अराउंड 1800 करोड़ की हो गई है, यानी कि बहुत बड़ा अमाउंट है एक क्रिकेट की टीम के लिए। तो इसका जो शेयर प्राइस है वो मोर देन डबल हो गया। यहाँ पर आप गौर करें कि ये 25 साल पहले था, 2 महीने पहले, और ये 2 महीने के अंदर अंदर ये डबल कर गया है, यानी कि इसने कितना बड़ा राइज दिया है। तो और इसके बाद ये 4 टाइम्स ग्रो कर गया है 2 ईयर्स के अंदर, यानी 15 रुपए का शेयर शुरू हुआ था, 2 साल में ये 50 से 55 का चला गया है। तो ये कैसे गया है, तो जिसकी वैल्यूएशन की जो जंप हुई है, जो एसोसिएट की जाती है, ये एक तरीके से अपकमिंग जो स्टार्टअप्स होते हैं टेक पर्टिकुलरली, जो ट्रेडिशनल असेसमेंट के जो मैट्रिक्स है उसके हिसाब से, ये जबकि ये क्या है कि एक दशक पुरानी क्रिकेट की ओल्ड टीम है, जिसको इस तरीके से नहीं देखा जा रहा है, लेकिन जो इसका राइज हुआ है उसमें ही सारे राज छुपे हैं। चलिए अब ये हम इस पे बात करेंगे किस तरीके से इसमें जो इंटरेस्ट हो रहा है, किस तरीके से इसमें जो एक तरीके से जो डफ एंड फिलिप्स हैं, जो ग्लोबल वैल्यूएशन कॉर्पोरेट फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उन्होंने आईपीएल की वैल्यूएशन, तो इसको एक पर्सपेक्टिव में लेके आप उसमें चेन्नई का देखिएगा, तो एक आपको काफ़ी अच्छा एक फोरम प्रदान करेगा यहाँ पे समझने के लिए। तो जिस तरीके से डफ एंड फिलिप्स ने कहा है कि जो आईपीएल की जो ब्रांड वैल्यू है वो 6.8 बिलियन डॉलर्स की थी। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 6.8 बिलियन डॉलर्स, यानी करीब करीब 47,500 करोड़ का आईपीएल का ब्रांड वैल्यू है 12वीं सीजन के एंड में, पिछले साल सितंबर में जब हुआ था। तो इसका जो ब्रांड वैल्यू है 47,500 करोड़ का ब्रांड वैल्यू है आईपीएल का। तो यानी आप लगा लीजिए आईपीएल इतना प्रचर्चित क्यों है, नॉट जस्ट ऑन द फील्ड बट ऑफ द फील्ड ये ज़्यादा सुर्खियां बटोरता है। तो इसमें काफ़ी पैसा बनाया जाता है, उसके काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी, हम उन पे नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ इस पर स्टॉक्स की बात कर रहे हैं। तो इसने जो एक तरीके से डबल किया है 3.2 बिलियन डॉलर से, जो ये 7 सीजन के एंड पे था, यानी अब 2014 से देखें अगर आईपीएल की राइज, तो उस वक्त 3.2 बिलियन डॉलर था, जो आज की डेट में 6.8 बिलियन डॉलर हो गया, यानी 47,500 करोड़ हो गया। तो ये डबल मैग्नीट्यूड में गया। इसमें चेन्नई ने क्या रोल प्ले किया, तो जो 8 फ्रेंचाइजीज हैं उन्होंने भी अपनी ब्रांड वैल्यूज को इंक्रीज किया है ऑल द ईयर्स, लेकिन जितना जो इंक्रीज किया है वो मुंबई इंडियंस ने, जो रिलायंस ओन्ड है, और जो ये इंडिया सीमेंट्स की जो सीएसके, तो मुंबई इंडियंस का 809 करोड़ था और ये आपका 723 करोड़ का रिस्पेक्टिवली था। तो अब यहाँ पर एक बात जो बारीक डिफरेंस है वो इस तरीके का है कि जो मुंबई इंडियंस है वो होली ओन्ड
बाय पेरेंट ग्रुप जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की तरफ से हैं, और जो सीएसके का जो शेयर है ये अनलिस्टेड ट्रेडिंग मार्केट में था। तो सीएसके जो आई थी, अब सीएसके का आप इतिहास जानिए। सीएसके जो है ये एग्जिस्टेंस में आई थी 2008 के अंदर, जब ये एन श्रीनिवासन थे जो उस समय बोर्ड के वाइस प्रेसिडेंट भी थे। तो उन्होंने इंडियन सीमेंट्स को, जो नियमों के ताक पे रखकर उस पर भी कॉन्ट्रोवर्सी उठी, हम उस पर नहीं जा रहे हैं, तो इंडियन सीमेंट्स को लेके तो लार्जेस्ट कंट्री के जो लीडिंग सीमेंट मैन्युफैक्चरर हैं उन्होंने इसकी फ्रेंचाइजी को खरीदा था, उनके राइट्स लिए थे 346 करोड़ में, जो उन्हें 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में चुकाने थे 2017-18 तक, यानी 346 करोड़ में था। तो उसके बाद आप देखिए चेन्नई सुपर किंग्स, और इसमें महेंद्र सिंह धोनी ने जो ये राइज किया है, उन्होंने इनको वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया था। तो बेसिकली इसमें, और उनके जो दामाद थे वो कंट्रोवर्सी है, उसके बाद चेन्नई को किस तरीके से फिक्सिंग में लगा था, तो वो सारी बातें सबको पता है, तो हम उन पर नहीं जाएंगे। तो इसके बाद जो इनिशियल रन था इनका, जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट थी इंडिया सीमेंट्स की, लेकिन ये लेटर जो है वो डिमर्ज हो गई और ये होली ओन्ड सब्सिडरी बन गई, जिसको कहते हैं चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड हो गया ये। तो यानी आप देखें उन्होंने इंडिया सीमेंट से अपना रास्ता अलग किया, रास्ता ऑफिशियली अलग हुआ है लेकिन पेरेंट्स सब वही है। तो चेन्नई सुपर किंग्स क्रिकेट लिमिटेड हो गई 2015 के अंदर, और 2018 में इंडिया की जो इंडिया सीमेंट्स है इन्होंने ट्रांसफर किया सारे अपने शेयर होल्डिंग्स को, एंटायर शेयर होल्डिंग्स को इन्होंने ट्रांसफर किया सीएसके को, ताकि शेयर होल्डर का जो ट्रस्ट है उन्होंने भी अलॉट किया, एक शेयर जो था वो सीएसके का, और एवरी शेयर जो है वो इंडिया सीमेंट्स का जो था वो हेल्ड करेगा रिटेल शेयर होल्डर्स को। तो ये इसकी की स्ट्रेटेजी थी। इसके बाद इसने ग्रो करना शुरू किया। तो इंडिया सीमेंट के जो शेयर होल्डर्स का जो ट्रस्ट इंडिया सीमेंट्स पे था, वो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हो गए सीएसके के। उनका तकरीबन 30.86% स्टेक हो गया 31 मार्च 2019 तक। अब ये देखिए, ये है इसका राज कि जो 30.86% जो हुआ 31 मार्च 2019 तक, इंडिया सीमेंट के जो शेयर होल्डर्स थे उनका ट्रस्ट था वो लार्जेस्ट स्टेक होल्डर हो गए चेन्नई सुपर किंग्स के भी। और ऐसा ऐसा कहा गया है, कंपनी के एनुअल रिपोर्ट में कहा गया था। और इसके बाद जो कंपनी ने इनको क्लासिफाई नहीं किया शेयर होल्डर्स एज अ प्रमोटर, और खास बात यह है, अभी देखिए टेक्निकल मामला है कि इन्होंने शेयर होल्डर्स को है वो प्रमोटर की तरह क्लासिफाई भी नहीं किया है। और इसके बाद जो जब सीएसके डीमर्ज हो गई, तो जो एवरी शेयर होल्डर जो इंडिया सीमेंट्स का था, चाहे वो रिटेल शेयर होल्डर्स हो, फिर वो इंस्टीट्यूशंस हो, एम्प्लॉयज हो, वो सारे के सारे ऑटोमेटिकली सीएसके के शेयर होल्डर्स हो गए। ये स्ट्रेटेजी थी, लीगल कुछ नहीं है, लेकिन इसने काम इस तरीके से किया। इसके बाद जो वेरियस म्यूचुअल फंड्स थे वो ऑटोमेटिकली उनका जो स्टेक है वो सीएसके के अंदर हो गया। इसका जो प्रपोर्शन था, तो बीएससी में, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में जो लिस्ट हुआ था इंडिया सीमेंट्स का, उसने सीधे सीधे फायदा पहुंचाया। तो मोस्ट ऑफ देम जो है वो एग्जिट कर गए सीएसके से लास्ट 2 साल के अंदर। तो धीरे धीरे इंडिया सीमेंट्स के साथ रास्ता अलग हुआ और सीएसके अपने आप में एक ब्रांड बन गया। तो म्यूचुअल फंड की जो इन्वेस्टमेंट्स थी उन्होंने उसी मैंडेट को फॉलो किया जो मोस्ट केसेस में जिनको अलाउ नहीं था कि वो अनलिस्टेड शेयर्स में जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने टेक्निकल ग्लिच का फायदा उठाया। तो जैसे कि कुछ रिटेल इन्वेस्टर्स थे, उन्होंने वो श्योर नहीं थे टाइमलाइन का, सीएसके के स्टॉक मार्केट का, लिस्टिंग का कब आएगा, कैसे आएगा, उसके बाद उन्होंने एग्जिट कर लिया था। इस सब के बावजूद चेन्नई सुपर किंग्स ने राइज दिया है। तो ये जो इवेंट जो ट्रिगर करता है ट्रस्ट के अंदर, तो बहुत दिलचस्प कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स की। तो इसको जो मैनी शेयर्स ग्रैब के लिए आ गए, अनयूजुअल सेगमेंट के अंदर आ गए, तो इसने एक यूनिक तरीके की अपॉर्चुनिटी, एक अवसर दिया ताकि इस पे इन्वेस्ट किया जाए, जो किसी भी अन्य आईपीएल टीम के पास नहीं था, जो फ्री फ्लोट कर सके शेयर को, जो इस तरीके से ट्रेडिंग अब हो रही है। तो ये जो सप्लाई ऑफ शेयर्स जो था, ये आउटबिड कर गया आपका डिमांड को। तो जब उसके बाद जो इन्वेस्टर्स थे, उसके बाद जो रिजल्टिंग जो था, इससे इसका जो शेयर प्राइस था वो मैसिवली बढ़ गया, क्वांटमली बढ़ गया, जिस तरीके से टेक कंपनीज का बढ़ता है। तो ये इसका राज था। इसके बाद जो इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज और है, हम इसको अगली स्लाइड में देखते हैं, जो इसकी मेथोडोलॉजी, हम इस पे सारी बात करी है, किसे क्या ये सब आपने सामने जो है हमने बात कर रहे हैं इस पे। इसमें जो एक इंटरेस्टिंग केस है, जो ये मास्टर स्ट्रोक की तरह काम कर गया था ये सारा कुछ। इसके बाद एक केस है दामिनी फैमिली का। तो दमानी माफ कीजिएगा, दमानी एंड फैमिली जो है, ये जो थे ये पाइलिंग, ये शेयर पे शेयर इकट्ठे कर रहे थे इंडिया सीमेंट्स के कुछ मंथ्स के लिए। तो इसका जो रिजल्ट हुआ वो करीब करीब 20% हो गया 31 मार्च 2020 तक। तो एज अ पार्ट ऑफ शेयर स्प्लिट, जब ये शेयर के स्प्लिट हुए हैं, तो दमानीज को जो है, दमानी फैमिली को 2.39% मिला सीएसके का, और उसके बाद दमानीज ने इसको बढ़ा करके 2.94% कर लिया। तो ये एक इंडिविजुअल केस स्टडी है कि सीएसके ने किस तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को लाभ पहुंचाया। लेजिटिमेट है, लीगल है, लेकिन ये सक्सेस स्टोरीज की बड़ी दिलचस्प है। ना ही सिर्फ ग्राउंड पे अच्छा खेलते हैं, ग्राउंड के बाहर और भी अच्छा खेलते हैं। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। आपने इसको सुना, समझा। नमस्कार दोस्तों।